हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे क्या आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं? आर यू वरीड अबाउट समथिंग? इफ़ येस, देन हेयर इज़ अ मैसेज फॉर यू। आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत परेशान हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आएगा। और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग ये टाइमलेस है, ठीक है? जब भी यहाँ तक पहुँचो, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। प्राइजेज़ और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब अपनी रीडिंग पर आते हैं और देखते हैं कि आप किस चीज़ को लेकर परेशान हैं। एक कार्ड आ गया, 2 ऑफ सोर्ड्स। परेशान तो आप बिल्कुल दिख रहे हो। एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मेजर इश्यूज़, वही कॉमन इश्यूज़ भी कह सकते हैं इनको, जो जिनको लेकर आप थोड़ा परेशान हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हो गॉड, ठीक है। आप देखो, यहाँ पे मुझको ज़्यादा जो दिख रहे हैं वो पेंटिकल और सॉर्ड्स के कार्ड दिख रहे हैं। लाइक यस, वरीड तो हैं आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान तो हैं, दो चीज़ों में कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, हो सकता है आपका प्रमोशन है, हो सकता है आपका इंटरव्यू है, हो सकता है आपका एडमिशन है, और हो सकता है आप दो चीज़ों में पजल हो रहे हैं अभी कि आपको क्या करना चाहिए। आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एंड राइट नाउ यू डोंट हैव एनी आइडिया, यू डोंट हैव एनी गेस, बिकॉज आपकी आंखों पर पट्टी है। इट मीन्स यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्लियरिटी राइट नाउ। बट स्टिल, ये कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क है आपका, ये कोई ऐसा आप जिस भी चीज़ के लिए वरीड हैं अभी, वो आपके वर्क एरिया से जुड़ा हुआ है। फिर चाहे आपकी स्टडी है या आपका एजुकेशन है, या फिर स्टडी एजुकेशन एक ही बात हो गई, या फिर आपका बिजनेस है, ठीक है, या फिर आपका कोई जॉब है, या हो सकता है आपने अप्रेजल के लिए डिमांड किया है, या हो सकता है कि आपने प्रमोशन के लिए डिमांड किया है, या फिर हो सकता है कि आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए। तो स्टिल आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि पता नहीं वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, या आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को लेकर आप थोड़े परेशान हैं। स्टिल वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, तो ये भी आपके वर्क एरिया को लेकर दिखा रहा है। बट इस कार्ड से एक मैसेज एक और निकल कर आ रहा है कि आप अपने, अगर आप एक लड़की हैं, एक मैरिड लेडी हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपको बेबी कब होगा, ठीक है। आपके लिए फैमिली कब बनेगी, आपकी लाइफ में ये 10 ऑफ कप्स कब तक आएंगे। इस चीज़ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, सोच कर कि मेरी फैमिली कब बनेगी। और हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक लड़की ही सोच रही हो, एक लड़का, मैरिड बॉय या मैन भी सोच सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की परेशानी में एक ग्रुप दिख रहा है, एक ग्रुप यहाँ अपने डॉक्यूमेंटेशन वर्क में लेकर बहुत ज़्यादा पजल्ड है। बट स्टिल, दोनों ही ग्रुप में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि सिचुएशन 50-50 ही पता है आपको, पूरी 100% नहीं पता है। दैट इज़ वाई आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं पता आउटपुट क्या मिलेगा। यू डोंट नो कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सो ये कुछ सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई है। अब हम इस सिचुएशन का आउटपुट जानने की कोशिश करेंगे, या जो मैसेज आपके लिए आ रहा है अब ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं इन कार्ड्स को वापस ले लेती हूँ। सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, किस चीज़ को लेकर आप परेशान हो, ये चीज़ क्लियर आ गई है यहाँ पर। लेट्स सी इस सिचुएशन को लेकर मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, मून, 8 of wands, ace of cups, death card,
7 of Cups, 2 of Pentacles, and 5 of Swords. ओके, ये कुछ कार्ड्स आए हैं और यहाँ से भी मैं कार्ड लेना चाहूँगी. इफ़ यू बिलीव, helpful people, perfect timing. You will get everything on the perfect timing. No need to worry. Not the right time. No, not the right time, but you don't need to worry at all, because you will get everything on perfect time. परफेक्ट टाइम पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो. तो इसीलिए डरना या परेशान होना, या फिर टेंशन फील करना, टेंस हो जाना, ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए. बिकॉज जिस भी चीज़ के लिए वरीड हो, परेशान हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या होना है फ्यूचर में, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको डायरेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स नॉट द राइट टाइम फॉर यू राइट नाउ. ठीक है, ये राइट टाइम नहीं है. लेकिन अगर राइट टाइम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परेशान होकर खुद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना. हीलिंग पर इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, इसलिए टेंशन फ्री होकर जो आपके लिए पॉसिबल है कुछ करना खुद के लिए, उसमें एनर्जी लगा दो पूरी तरीके से, क्योंकि जिस चीज़ के लिए अभी परेशान हो उसका राइट टाइम नहीं है. ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं. नो नीड टू वरी मीन्स नो नीड टू वरी एट ऑल, बिकॉज ये राइट टाइम है ही नहीं. ये परफेक्ट टाइमिंग पर आपको मिलेगा. डिवाइन विल सेंड सम हेल्पफुल पीपल इन योर लाइफ. सो इफ़ यू बिलीव, देन surrender all your worries to the divine, to the universe, and then you have to be very 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 positive. और आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव सम कार्ड्स हियर लाइक ये 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये क्लियर बता रहा है कि यस, you will be rewarded for your karma, for your deeds, so be positive. if you are doing, देखो अगर आप अच्छा कर रहे हो, अच्छे एक्शंस ले रहे हो, डिवाइन के क्लोज जा रहे हो, देन आपको ज़्यादा परेशानी फेस करने की ज़रूरत नहीं है. स्टिल यू आर कन्फ्यूज्ड फॉर सम टाइम गाइज, फॉर सम टाइम, थोड़े से टाइम के लिए यस आपके लिए ये सिचुएशन बनी रहेगी. ठीक है, बिकॉज वाई ऐसा क्यों होगा, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग अभी नहीं है. नॉट द राइट टाइम फॉर यू एट ऑल. दैट इज़ वाई थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट माइंड में बना रहेगा. नियर फ्यूचर में हो सकता है थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स या हेल्थ इश्यूज़ भी आपको फेस करने पड़ जाएं. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस फेज़ की भी डेथ हो जाएगी. जिस भी सिनेरियो में राइट नाउ यू आर इन, yes, it will be ended soon, and then न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगी. न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है, जहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपके लिए वेट कर रहे हैं. इट विल टेक सम टाइम, देन प्लीज़ आप फ्री हो जाओ परेशानियों से. आपको आगे चलकर अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आएगा. लेकिन ये जो दिक्कत वाला टाइम है, ये जो आपको टेंशन दे रहा है, ये थोड़े टाइम तक आपके लाइफ में चलेगा, क्योंकि क्लैरिटी हमें एकदम से नहीं मिलती है, थोड़ा सा टाइम लगता है. लेकिन डिवाइन विल हेल्प यू नो मैटर व्हाट, बिकॉज यू आर डूइंग ग्रेट. न्यू लव. सो इफ़ अगर आप नए लव की तलाश में हैं, या अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है अभी कोई भी इंसान, और इस चीज़ के लिए आप परेशान हो, तो मुझे लगता है कि येस, आपकी लाइफ में नया लव आएगा, वर्थ वेटिंग फॉर. और अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो येस, आप वेट कर सकते हैं. अगर देखो ये जो डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, इट मीन्स आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन में होंगे, तभी डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रही है. ठीक है, तो आप वेट कर सकते हो, आप आराम से वेट कर सकते हो. और जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपके लिए कोई नया लव आ रहा है आपकी लाइफ में. ठीक है, तो ये चीज़ें भी आ रही हैं. परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फोकस, प्रोटेक्शन. Have faith, wait and rejoice, for you have directly under the loving care and protection of the Supreme Lord Himself. यानी कि
खुद डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं, डिवाइन आपको सेव करते हैं, डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर कर्मा, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट एट द राइट टाइम, परफेक्ट टाइमिंग। तो तब तक के लिए खुद को विक्टिम ना बनाएं, ओवर थिंकिंग कर जितना हो सके अपने आप को अपडेट रखें। अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उनको इजीली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फेस करें और पॉजिटिव रहें ऑल द टाइम, ठीक है? क्योंकि आप वेट कर सकते हो बहुत कुछ टाइम के बाद ऑब्वियसली ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइफ से और आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगे इन सारी चीज़ों का। आपका वेट बिल्कुल वर्थ इट होगा ये। सो इट्स ओके, बी पॉजिटिव। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।